तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 हिंदी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये वाली रीडिंग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इस रीडिंग के लिए हम इस रीडिंग के लिए थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है एक तो जैसे ये है अपने पास ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको भी दिखाती हूँ। इससे पीछे वाली वीडियो में, बिल्कुल जो इसके पीछे वाली वीडियो है, उसमें हमने विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सॉल्व किया था। पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। अब इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स वाला जो क्वेश्चन होता है, लिस्ट लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे रिसर्चर्स हैं। ये देखो, ये इनकी स्टेटमेंट है कि ये इन स्टेटमेंट के साथ कौन सा रिसर्चर मैच होता है, कि किसने क्या कहा, वो है। और फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये करने बहुत आसान है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जब हमने किया था, पूरा रीडिंग पैसेज पढ़ा था, तो उस समय हमने पूरा रीडिंग पैसेज पढ़ते हुए कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन कर चुके हैं। देखो, पर्सन्स के नाम हम अंडरलाइन कर चुके हैं। देखो, जगह जगह मैंने ये सर्कल किया है, कहीं पे अंडरलाइन किया है। तो ये देखो अभी आप। ठीक है, अब शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि ये है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स वाला क्वेश्चन। देखो, तो ये पर्सन्स के नाम हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमने सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, इनको पढ़ के जाना होगा। इनको पढ़ के हमें कीवर्ड निकालना है, इनका मीनिंग निकालना है। जैसे स्ट्रेसफुल वाली जो हमें पता है कहाँ पे बात हो रही थी, किस पैराग्राफ में, तो वहाँ पे चले जाएंगे। या फिर पर्सन, जहाँ पे आपको लोकेशन लगती है कि इस जगह पे लोकेशन थी, उस लोकेशन पे फटाफट जाइए उस पैराग्राफ में, एंड वहाँ पे इनमें से जो भी इससे रिलेटेड राइटर होगा वहाँ लिखा होगा। तो जब ये पता है आपको लोकेशन, तो आप फटाफट ढूंढ सकते हो कि आपका कौन सा राइटर था। people whose daily lives are stressful often have surprisingly positive emotions. ओके, ठीक है, डेली लाइफ ऑल्सो स्ट्रेसफुल, वर्ड तो पता है मुझे कहाँ है। द बॉडीज रिएक्शन टू ए, बॉडी का रिएक्शन टू ए क्राइसिस में ट्रिगर ए लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होना चाहिए। अच्छा, इट इज़ अनयूजुअल टू हैव ए स्टडी ग्रुप whose circumstances were alike. Okay, it is unusual to have a study group whose circumstances, मतलब ऐसा बहुत कम होता है जिनके circumstances बिल्कुल बराबर थे। The reasons for a link between positive emotions and longer life have not been established. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले या तो इस वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो, या राइटर के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट राइटर जो था, ये फर्स्ट ए पैराग्राफ में था। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने पर्सन का नाम, ये देखो मैंने ये इसको सर्कल किया हुआ है। अब क्या पढ़ना है, पर्सन का नाम, रिसर्चर का नाम मिल गया। उसके बाद देखो उसने क्या कहा, कैसे कहा। ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। हु स्पीरहेड द स्टडी नोटेड दैट, उसने नोट किया दैट रिजल्ट्स वर पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ द कॉन्वेंट, ऑल मेंबर्स मतलब ग्रुप मेंबर्स ऑफ द कॉन्वेंट, जो लड़कियां ऊपर जो नन थी, ये देखो हम यहाँ पे ये नन्स की बात हो रही है। 180 यंग वुमेन wrote 3 generations ago describing why they wanted to join a convent, a religious community of nuns। फिर जो साइकोलॉजी जो रिसर्च थे वो सब ढूंढ रहे थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बिकॉज results were particularly striking because all members of the convent lived similar lifestyle। similar मतलब बिल्कुल एक जैसी lifestyle, eliminating many variables that normally make it difficult to interpret longevity studies। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टडी ग्रुप हो गया। इट इज़ अनयूजुअल टू हैव ए स्टडी, अनयूजुअल मतलब स्ट्राइकिंग, कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट जैसे बोला था ना उसने, स्ट्राइकिंग। टू हैव ए स्टडी ग्रुप हु सर्कमस्टेंसेज वर अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, सिमिलर हो गया, तो हम ये देखो पूरा मैच हो रहा है। ये जो राइटर ने जो बोला, ठीक है, स्टडी रिजल्ट्स वर पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग, अनयूजुअल बिकॉज ऑल मेंबर्स ये स्टडी ग्रुप हो गए, और लिव्ड सिमिलर लाइफस्टाइल। देखो, सिमिलर वर अलाइक, हु सर्कमस्टेंसेज और लाइफस्टाइल एक ही चीज़ हो गया। ठीक है, तो हम इसके लिए लगा देंगे ए। अब और क्या बचा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फिर एक इन्वर्टेड कोमा में भी चीज़ें हैं। देखो, it was a phenomenal finding, she says. A researcher gets a finding like that may be like once in a lifetime. However, she points out that no one has been able to determine
has been able to determine why positive emotions might have such life extending effects. देखो, the reasons for a link between positive emotions and longer life have not been established. See this have not been को उसने क्या लिखा? No one. किसी ने मतलब अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया. आप सेंटेंस देखो, अभी पूरा दिखा देती हूँ आपको. ये देखो, इसको मैच करो आप. The researchers gets a finding like that once in a lifetime. However, she points that no one has been able to determine why positive emotions might and a longer life might have such life extending effects have not been established. See this, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो हम इसको A लगा देंगे. अब हमारे दो तो चले गए, ये दो इसके साथ. अब ये वाला पता है हमें, ये भी हमें पता है. सेकंड पैराग्राफ में इन दोनों के नाम थे. ये अभी तक नहीं आया क्योंकि F और G पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं मिला था. तो अब इस सेकंड वाला पढ़ लेते हैं. सेकंड पैराग्राफ में ये दिया, इसने क्या बोला? believes that part of the answer is undue effect. According to this theory, positive emotions help you live longer by shutting down the effects of negative ones. ठीक है. फ्रेडिक थ्योरी बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड नेगेटिव. ये ऑब्जर्वेशन एंड नेगेटिव है, उसके खुद के व्यूज़ नहीं है कि उसने क्या स्टेटमेंट दी, वो नहीं लिखा है इसमें. फिर नेक्स्ट वाला पर्सन आ गया, स्ट्रेस रिसर्चर यॉर्क एक्सप्लेन्स दैट वन ऑफ दीज इफेक्ट्स इज एक्सेसिव. ये देखो, वन ऑफ ये हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. क्या बोल रहा है? इज एक्सेसिव. जो इन्होंने बोला होता है वही स्टेटमेंट वहाँ दी होती है. is excessive cardiovascular reactivity behaviorally. Gump says this reactivity is related to excessive vigilance, the state of being constantly on guard for potential dangers. Not only it is physically draining to live in a perpetual state of high vigilance. मतलब ये बात कर रहा है कि इसको ये जो एक था ना ऑप्शन, आप देखो ज़रा. People whose daily life are stressful often have surprisingly positive emotion. ये भी नहीं था. The body's reaction, क्योंकि देखो ये vascular reactivity और ये देखो ये कैसे मतलब एकदम से इसको झटका लग रहा है, मतलब ये सब चीज़ें बात हो रही हैं. देखो, excessive vigilance, physical draining to live in a state, मतलब ये देखो cardiovascular reactivity could be linked to increased chances of heart attack. देखो, तो ये The body's reaction to a crisis may trigger a life-threatening event. Life-threatening event तो वही होगा ना, ये हार्ट अटैक वाला. तो इसमें हम इसको क्या लगा देंगे? कौन सा पर्सन है ये? सी पर्सन था ये. बी वाले में कुछ नहीं मिला, फ्रेडरिक में तो सी. तो अब अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ढूंढेंगे. लेकिन ये लास्ट ऑप्शन बची है और राइटर भी एक ही बचा है, तो हम इसको डी लगा देंगे. बट वीडियो बना रहे हैं तो आपको मैं दिखाऊंगी ये कहाँ पे है. पीपल हुज डेली लाइफ. ओके, अब एक ही राइटर बचा है, और कौन सा राइटर का नेम क्या है? अभी हमें इससे भी मिल गया, इसमें कुछ नहीं मिला था. हालांकि और भी पैराग्राफ में दिए हुए, लेकिन हम इसमें टाइम वेस्ट ना करते, अब इसको ढूंढ लेते हैं. ठीक है. सुजैन फॉकमैन. तो ये जो है सुजैन फॉकमैन लास्ट पैराग्राफ में है. ये देखो, ये वाला पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा था, तो इसमें हमें मिल गया है. तो ये क्या कह रही है? हैज़ स्पेंट 2 decades स्टडिंग हाउ पीपल भी है, कॉप विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस. देखो, स्ट्रेसेस वर्ड सच एज बेरेवमेंट, केयरिंग फॉर दिस इल चाइल्ड, what one might expect. She said these people frequently experience positive emotions. तो यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रेस की बात भी यहाँ पे लिखी है. डेली लाइफ्स आर स्ट्रेसफुल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस. ठीक है, डेली लाइफ तो नहीं लिखा है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस लिखा. ऑफन हैव सरप्राइजिंगली पॉजिटिव इमोशंस. तो ये डी इसके साथ मैच हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. अब ये सेंटेंस, ये समरी नहीं है, ये सेंटेंसेस है. अलग अलग पैराग्राफ में भी हो सकते हैं, और जहाँ पे एक मिलेगा उससे नीचे दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा. बट कभी कभी क्या होता है, ऊपर नीचे भी मिलते हैं. तो इसको कैसे करना? यहाँ पे 1 वर्ड की लिमिटेशन है. तो इन अर्ली ट्राइब्स, ये मेरा हो गया कीवर्ड. नेगेटिव इमोशंस गेव ह्यूमन्स हो गया. ह्यूमन को क्या देता है? द डैट दे नीडेड टू डील विद एमरजेंसीज. ठीक है, अभी देख लेते हैं ये ट्राइब्स वाला. अभी हमारा पैराग्राफ हमने ए से लेकर ई तक सभी पैराग्राफ पढ़े, बट किसी में
ये वाले वर्ड्स नहीं थे ट्राइब्स और, तो एफ पैराग्राफ रहता है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलने वाला। देखो अभी ट्राइब्स मुझे यहाँ दिख गया, जिस पैराग्राफ में पहले वाले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में कुछ ना मिले तो उसमें दूसरे तीसरे टाइप के क्वेश्चन का आंसर्स मिल सकता है। तो ये ह्यूमन भी हो गया। देखो अब पूरा पैराग्राफ दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इन अर्ली ट्राइब्स नेगेटिव इमोशंस गेव ह्यूमन्स। देखो इन अर्ली ट्राइब्स हो गया, नेगेटिव इमोशंस प्रोवाइडेड फोकस। देखो इन अर्ली ह्यूमन ट्राइब्स फ्रेडरिक सेज नेगेटिव इमोशंस प्रोवाइडेड फोकस विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइविंग इन लाइफ और डेथ सिचुएशंस। इमोशंस गेव ह्यूमन्स द क्या देंगे, फोकस। That they needed to deal with emergencies means life or death situations। ठीक है, अब 12th को ढूंढ लेते हैं। 12th में क्या बोल रहा है? 12th है फ्रेडरिक believes that a passing positive emotions can lead to enduring assets such as it which is अब such as a word को ढूंढना शुरू करो which is useful in times to come and asset हो सकता है सेम ना मिले। ओके ओके, ह्यूमर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, द इमोशंस आर ट्रांजिट बट द रिसोर्सेज आर ड्यूरेबल। सो रिसोर्स और एसेट एक ही होता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इफ़ यू बिल्डिंग ए, देखो ए वर्ड भी आ गया, एज ए फ्रेंडशिप, तो हम यहाँ फ्रेंडशिप लिखेंगे, बट फिर भी एक बार देख लो आप, विच इज़ यूजफुल इन टाइम्स टू कम। ओके, यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, but the ability to feel positive emotions was of long term value because it opened the mind to new ideas. Humor is a good example of this. She says the emotions are transient but the resources are durable. ठीक है, can lead to enduring assets such as a, अब जैसे are durable if you building a friendship through playful, that friendship is a lasting रिसोर्स। तो यहाँ से हमने आंसर पिक किया, विच इज़ यूजफुल इन टाइम्स टू कम। देखो ये मतलब इज़ ए लास्टिंग रिसोर्स, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 13th वाला, फ्रेडरिक सन ऑल्सो बिलीव्स डैट बोथ इंडिविजुअल्स एंड डैश बोथ बेनिफिट फ्रॉम पॉजिटिव इमोशंस। अब इंडिविजुअल्स कहाँ लिखा होगा वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो फ्रेडरिक यहीं पे मिल गया। थ्योरी ऑल्सो सेज दैट टेकिंग टाइम टू डू थिंग्स दैट मेक यू फील हैप्पी सिंपली इंडल्जेंट। ऑल्सो बिलीव्स ऑल्सो सेज, ऑल्सो तो मिल गया ना हमें। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बोथ क्या चीज़ है, नॉट ओनली जहाँ पे आ गया बट ऑल्सो वहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब है कि दो चीज़ें यहाँ है। आर दीज इमोशंस गुड, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल देखो ये रहा इंडिविजुअल, बट ऑल्सो गुड फॉर बेनिफिट, गुड फॉर सोसाइटी। देखो तो फिर हम यहाँ लिख देंगे सोसाइटी, और इसके साथ ही ये रीडिंग हमारी फिनिश हुई। थैंक यू सो मच।